हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 3.1 जो कि अपने को औसत या माध्य के बारे में अपने को बताना है। औसत से अपने बड़ीबंदी जानते हैं कि औसत क्या होता है। जैसे अपने बात करें कि अपने कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 35 किलो है, 35 किलोग्राम है। तो इस 35 किलोग्राम का मतलब ये तो नहीं हुआ कि सभी जो विद्यार्थी वो 35 किलोग्राम के ही हैं। तो इसका मतलब ये होता है किसी का 35 किलोग्राम से वजन कम होगा तो किसी का 35 किलोग्राम से कम होता है। तो वो अपना औसत जो है वो 35 किलोग्राम अपने बोलते हैं कि लगभग सभी का जो वजन है वो 35 किलोग्राम है। तो अपने जो लगभग शब्द यूज में लेते हैं या जिसको अपने औसत कहते हैं, तो उसके बारे में इस प्रश्नावली के अंदर अपने सवालों को करते हैं। सबसे पहले देखा है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। तो आपकी क्लास के अंदर जो 10 विद्यार्थी, कोई भी 10 विद्यार्थी, उनकी ऊंचाइयों को आपने नोटबुक में लिखना है। जो भी ऊंचाइयां उसकी आप लिख सकते, जैसे 128 सेंटीमीटर, 126, 130, 150, 146, 142, 134, ऐसे कोई भी 10 ऊंचाइयां आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और उसका परिसर ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र है कि जो सबसे अधिक ऊंचाई होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ऊंचाई के अंदर, उसमें से सबसे छोटी ऊंचाई जो होगी वो कम माइनस अपने कर देनी है। जैसे कि अपने ऊंचाइयां लिखते हैं और उसमें सबसे बड़ी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर आती है। मान लेते हैं कि 156 सेंटीमीटर सबसे अधिक ऊंचाई आती है और सबसे कम ऊंचाई अपने पास उसकी 126 सेंटीमीटर आती है। तो 156 में से अपने को 126 माइनस सबसे जो बड़ी ऊंचाई होगी उसमें से सबसे छोटी ऊंचाई का जो विद्यार्थी होगा उसको माइनस करना है। तो 156 में से 126 अगर अपने माइनस करते हैं तो इसका जो परिसर है वो 30 आ जाता है। तो किसी भी संख्या का परिसर निकालना हो तो उसमें जो सबसे बड़ा अंक होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है, उसमें से सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटे अंक को माइनस कर देंगे तो वो उसका परिसर ज्ञात हो जाता है। उसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को दिया गया है कि एक प्राप्त अंक है, यानी कि टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के अंदर विद्यार्थियों के नंबर आए हैं। तो उन नंबरों को किसने बोला है कि सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। तो इस तरीके से प्राप्त अंक कि जिस विद्यार्थी को 1 नंबर मिला है उनकी संख्या 1 है, जिन विद्यार्थियों को 2 नंबर मिले हैं उनकी संख्या 2 है, जिन विद्यार्थियों को 3 नंबर मिले हैं वो उनकी संख्या 1 है, 4 नंबर जिनको मिले हैं तो 4 नंबर है वो 3 विद्यार्थियों को मिले हैं, 5 नंबर 5 विद्यार्थियों को मिले हैं, 6 नंबर 4 विद्यार्थियों को, 7 नंबर 2 विद्यार्थियों को, 8 1 को और 9 नंबर है वो भी 1 विद्यार्थी को मिला है। यहाँ पे अगर अपने टेली मार्क की बात करें तो टेली मार्क जैसे अपने 1 और 2 का इस तरीके से, फिर 1 का ऐसे, 3 का टेली मार्क बनाना है इस तरीके से, फिर 5 का बनाना है। तो 4 अपने इस तरीके से खींचते हैं और 5वें को इस तरीके से कट करते हैं। फिर 4 का टेली मार्क हो जाएगा, 2 का टेली मार्क और 1 का टेली मार्क और 1 का टेली मार्क। इसमें पहला पॉइंट अपने से पूछा है सबसे बड़ा अंक। तो सबसे जो बड़ा अंक आया वो 9 आया, जो सबसे ज्यादा नंबर आए किसी विद्यार्थी के तो 9 नंबर आए हैं। सबसे छोटा मतलब सबसे कम जो नंबर आए हैं वो किसी विद्यार्थी के 1 आए हैं, जो सबसे कम नंबर आए हैं। उसके बाद परिसर बताना है। तो परिसर बताने के लिए सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाता है 8 आ जाता है। अब इनका अपने को अंक गणितीय माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे ये 1 नंबर है वो 1 विद्यार्थी को आया है तो इनको अपने प्लस करना है 1। उसके बाद 2 विद्यार्थी 2 नंबर आए हैं, 2 विद्यार्थियों के टोटल 4 नंबर हो गए। उसके बाद 3 नंबर 1 विद्यार्थी को मिले हैं तो 3 आ जाएगा। फिर 4 नंबर है 3 विद्यार्थियों को 4 नंबर मिले हैं तो ये हो जाएंगे 12 नंबर। इसके बाद फिर 5 नंबर 5 विद्यार्थियों को मिले हैं तो यानी कि 5 बार जोड़ेंगे तो अपने हो जाएंगे 25। इसी प्रकार से 6 नंबर 4 विद्यार्थियों को 24, 7 नंबर है वो आए हैं 2 विद्यार्थियों को तो इसके आ जाएंगे 14। उसके बाद फिर 8 नंबर सिर्फ 1 विद्यार्थी को आए हैं तो 8, और उसके बाद लास्ट में 9 नंबर भी 1 विद्यार्थी का तो 9। अब इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को जोड़ेंगे और बटे में जितने ये संख्या उनका अपने को भाग देके
इनका जो माध्य है वो ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो पूर्ण संख्याएं वो 0 से शुरू होती हैं, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो ये 5 पूर्ण संख्याएं होगी, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर यहाँ पे अपन लिख देंगे प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, ये इसका सूत्र है माध्य निकालने का कि प्रेक्षणों का योग अपने यहाँ पे लिखेंगे और इसके बटे में लिखा जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग और इसके बटे में प्रेक्षणों की संख्या अपने को लिखनी है। तो प्रेक्षण मतलब जो संख्या अपने को दे रखी है इनका योग करना है, जैसे 0 प्लस 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में 4 और बटे में ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है तो 5 का भाग देना है। इनको जोड़ें, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 1 हो जाएंगे 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो ये 2 तक जाता है। तो इसका जो माध्य है वो अपना आ जाता है 2। इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर भी खिलाड़ियों ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं, इन रनों का अपने को माध्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माध्य बराबर जो ऊपर सूत्र ये लिखा है ये सेम टू सेम सूत्र अपने को यहाँ पे लिखना है पहले कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सूत्र लिखने के बाद इन सभी को प्लस करना है, 56 प्लस 76 प्लस 40 प्लस में 35 फिर प्लस में 46, यानी कि इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को जोड़ना है। किसी भी संख्या का माध्य या औसत निकालना हो तो इन सभी को जोड़कर ये कितनी संख्याएं अपने जोड़ी हैं उनका अपने भाग देते हैं। तो 8 का इसमें भाग देंगे। अब इन अगर सभी को जोड़ा जाए तो इन सभी को जोड़ने पर अपने पास आएगा 403 आता है। इन सभी को जोड़ने पर 403 और इसमें 8 का अगर अपने भाग दें, 8 का भाग आप देख के देखोगे तो इसमें आ जाएगा 50.375। ये अपना क्या आ जाएगा माध्य रन आ जाएंगे। उसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर अपने को एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर खिलाड़ी ए, बी और सी खिलाड़ी हैं। ए खिलाड़ी ने कोई एक पहला खेल खेला, उसको 14 अंक मिल गए, दूसरे खेल में 16 अंक, तीसरे में 10 अंक, चौथे में 10 अंक। बी ने खेल खेला, पहले खेल में उसको 0 अंक मिला और दूसरे खेल के अंदर उसको 8 अंक मिल गए, तीसरे खेल में 6 अंक, चौथे खेल में 4। सी जो था उसने पहले में 8 फिर 11 फिर उसने तीसरा जो मैच था वो खेला ही नहीं और चौथे मैच के अंदर उसको 13 नंबर मिले। यहाँ पे बताना है कि ए द्वारा अर्जित औसत अंक, तो औसत का जो आपको उत्तर सूत्र बताया था प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, पहले वो सूत्र लिखोगे और उसके बाद जो ए को अंक मिले हैं उन सभी अंकों को प्लस करना है, यानी कि 16 प्लस 14 प्लस में 16 प्लस में 10 और प्लस में 10, क्योंकि ये जो अंक है वो ए को मिले हैं तो ये सारे के सारे प्लस करने हैं। जितने इसने मैच खेले हैं उनका भाग, 4 मैच खेले हैं 4 का भाग देना है। अब इन सभी को अपने जोड़ कर दें, 10 और 10 20 होते हैं, 20 और 6 26 और 4 30, 40 और 50 अंक इसके हो जाएंगे। 50 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 12.5, इसका उत्तर आ जाएगा 12.5। अब बी द्वारा तो सेम इसी तरीके से आपको सूत्र लिखना है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बी ने पहले में 0 फिर 8 उसके बाद 6 उसके बाद 4 और बटे ने इसमें भी 4 मैच खेले हैं तो 8 और 6 14, 14 और 4 होते हैं 18, 18 में 4 का भाग देके इसके औसत अंक आपको निकाल देने हैं। इसी प्रकार से सी द्वारा अर्जित औसत अंक है तो सूत्र लगाएंगे इसका कि प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग यहाँ पे लिखना है प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र लगाना है अपने को, चाहे औसत निकालना हो चाहे माध्य निकालना हो। अब सी ने पहले में 8 फिर दूसरे में 11, तीसरा मैच उसने खेला ही नहीं तो तीसरे के अंदर कुछ अपने नहीं लिया जाएगा और बटे में 3 आएगा। अब इनमें 4 का भाग दे रहे हैं क्योंकि इसने 4 मैच खेले हैं। ए ने भी 4 मैच खेले हैं, बी ने भी 4 मैच खेले हैं, सी ने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, 1 मैच नहीं खेला तो इसलिए इसमें अपने 3 का ही भाग देते हैं।
अब इन तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करके 3 का भाग देंगे तो ये अपना जो इसका औसत रन है वो अपने पास ज्ञात हो जाते हैं। उसके बाद एक इसमें पॉइंट और पूछा है कि किसका जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा रहा, तो जिसके सबसे ज्यादा अंक यहाँ पे मिलते हैं, जैसे इसके 12.5 आ रहे हैं, इसका भाग दे के आप देख लो कितने आते हैं, फिर इसका भी उत्तर निकालोगे तो तीनों में से जिसका उत्तर सबसे अधिक आता है उसका प्रदर्शन ही सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट छठे प्रश्न के अंदर विज्ञान की परीक्षा में 100 में से प्राप्त अंक अपने को देख रहे हैं कि 85, 76 है, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ये विज्ञान विषय के अंदर 100 में से उसके प्राप्त अंक हैं। यहाँ पे अपने को बोला गया कि सबसे अधिक अंक कितने हैं, तो सबसे ज्यादा जो इसमें नंबर आए हैं वो अपने को लिखने हैं। जैसे सबसे ज्यादा 95 आए हैं, फिर सबसे कम है तो सबसे कम 39 इसके सबसे कम आए हैं। परिसर निकालना है तो सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक माइनस करोगे, यानी कि 95 में से 39 माइनस। माध्य अंक निकालना है तो इन सभी को अपने जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ के जो इसका आंसर अपने पास आता है उसमें फिर अपने को कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का भाग दे देना है। तो उस तरीके से अपने माध्य जैसे पीछे निकाला है उसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न के अंदर, एक स्कूल के अंदर लगातार 6 वर्षों के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो अपने को दे रखी है कि 6 वर्षों तक एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतनी रही, तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का पहले सूत्र जो पीछे लिखा है वो सेम सूत्र अपने लगाएंगे और उसके बाद इन सभी को प्लस में करके लिखना है, यानी कि इन सभी के बीच में ऐसे प्लस का निशान लगाते हुए जैसे पीछे आपको बताया उस तरीके से, और बटे में ये 6 है तो बटे में 6 लिख देंगे। उसके बाद इन सभी का जोड़ जो आएगा, इन सभी को प्लस करने पर अपने पास प्लस करने पर आता है 12,348 और ये 6 है टोटल, तो 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग देने पे इसका जो औसत आ जाएगा वो 2058 आता है। यानी कि जो औसत पड़ता है वो 2058 है, तो कहीं पे 2000 से कम संख्या है तो कहीं पे 2000 से ज्यादा भी है, लेकिन इनका जो औसत है जो माध्य है वो 2058 आता है। उसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर अपने देखें तो दिन के अंदर जो वर्षा हो रही है वो यहाँ पे अपने को दी गई है कि सोमवार को 0.0 mm वर्षा हुई, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0, शुक्रवार को 20.5 mm और शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0। सबसे पहले इसका निकालना है परिसर, तो परिसर निकालने के लिए अपने को सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 20.5 है, तो 20.5 में से सबसे छोटी संख्या 0 है, तो 0 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 माइनस करने पर सेम ही 20.5 का 20.5 आ जाएगा। फिर माध्य वर्षा निकालनी है, तो माध्य वर्षा वही जैसे पीछे आपको सूत्र बताया, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, और उसके बाद इस तरीके से इनको लिखते हुए 0.0 प्लस 12.2 प्लस में 2.1 फिर प्लस में 0.0 फिर प्लस में 20.5 उसके बाद फिर प्लस में 5.5 और फिर प्लस में 1.0 और इनके बटे में ये कितने हैं टोटल 7 हो गए, तो इसके बटे में अपने को 7 लिखना है। अब इनका प्लस करने पर अगर इन सभी को अपने प्लस किया जाए तो प्लस करने पर अपने पास आता है 41.3 और इसमें 7 का भाग देना है। तो जब इसमें 7 का भाग दिया जाएगा तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 5.9 mm, यानी कि जो इनकी औसत वर्षा है वो 5.9 mm रही। अब अगला पॉइंट पूछा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, यानी कि ऐसे कितने दिन है जिनके अंदर जो वर्षा है वो 5.9 से कम रही। तो एक तो सोमवार को कम रही है 5 पॉइंट से, बुधवार को भी कम रही, बृहस्पतिवार को भी कम रही, शनिवार को भी और रविवार को भी। तो 1 दिन 2 दिन 3 4 और 5 दिन इसमें क्या रहती है वर्षा कम रहती है। इसका उत्तर अपने लिख देंगे 5 दिन। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सवाल के अंदर अपने को 10 लड़कियों की ऊंचाइयां दे रखी है। इन ऊंचाइयों में सबसे पहले अपने को बताना है कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें से आप देख लोगे सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई जैसे 150 आ रही है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो इसमें जो सबसे छोटी लड़की की लंबाई अपने को देखनी है तो सबसे छोटी अपने पास ये 128 सेंटीमीटर आ रही है।
उसके बाद परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या में से और सबसे छोटी संख्या वो माइनस कर देंगे। फिर माध्य, तो जैसे इसमें आपको बताया माध्य सभी को जोड़ते हुए 10 का भाग देकर आपको इसका माध्य निकालना है। तो अगर इन सभी को अपने प्लस करेंगे तो इन सभी को प्लस करने पर अपने पास 1414 आता है और इसमें देना है 10 का भाग। 10 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपने इसका क्या निकाल देंगे, लड़कियों का माध्य निकल जाएगा यहां से। अब माध्य लंबाई से अधिक लंबाई वाली लड़कियां कितनी हैं वो अपने को बतानी है, जो कि माध्य लंबाई से अधिक वाली है। तो 141.4 से ये अधिक वाली, एक तो ये 141.4 से अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक आ जाएगी। तो ये जो 1, 2, 3 और 4 और 5 लड़कियों की लंबाई है वो अधिक है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो अपने पास 5 लड़कियां लिख देंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।